वेलकम टू मैथमो अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम ये सीख रहे हैं कि डिवाइडिंग पॉलिनोमियल की एक क्वायरी आई थी मेरे पास बच्चों की तरफ से, क्योंकि मैंने इस तरीके के सवाल नहीं करवाए थे पहले। कब और ज़रा ऐसे सवाल भी देख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करना है ए माइनस बी से। तो ये कैसे होगा? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट्स वेरी सिंपल। तरीकेकार बिल्कुल वही रहेगा जो हमने आपको सिखाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम एक डिवीजन बॉक्स में इसको लिख देंगे बिकॉज इट्स अ डिविडेंड और डिवाइजर जो है वो a माइनस बी। तो तरीकेकार बिल्कुल वैसे ही रहेगा। वी हैव टू डिवाइड a क्यूब माइनस बी क्यूब विद a माइनस बी। फर्स्ट टर्म को हमें हमेशा जीरो बनाना होता है। क्या बनाना होता है? जीरो। अब इसको जीरो बनाने के लिए a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे a क्यूब मिल जाए? तो फॉर्मूला वही रहेगा, a क्यूब डिवाइडेड बाय a, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड विल बी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब देखते हैं बचेगा क्या। क्या बचेगा बताएं? a स्क्वायर। a स्क्वायर। इट मींस दैट जब मैं a को a स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर विल गिव्स अस a क्यूब। ऐसा ही है। लेकिन अब ये नेगेटिव b भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमें क्या दे देगा? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर b। क्या दे देगा? a स्क्वायर b। अब a स्क्वायर, अब ये टर्म इसके बिल्कुल अलग है। ये b क्यूब है, ये a स्क्वायर b है। दे बोथ आर डिफरेंट टर्म। तो इसको मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता, इसको मैं अलग से लिख दूंगा क्योंकि ये टर्म डिविडेंड में मौजूद ही नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब विल कैंसिल आउट विद ईच अदर। सही है। अब क्या करेंगे बताएं? पहले ये वाली टर्म लिखूं या ये वाली लिखूं? सर पहले वो आउटर वाली लिखेंगे। ये जो हमने नई टर्म लिखी है विद न्यू साइन, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखूंगा, a स्क्वायर b प्लस के साथ माइनस का b क्यूब। ये बात समझ आ गई? जी सर। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड है और फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब मैं इसको, मुझे जीरो बनाना है, a स्क्वायर b को मुझे जीरो बनाना है। जीरो बनाना है तो a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं? तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, a की पावर 1, a की पावर 1 कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद ab, वो भी प्लस का। किसका? प्लस का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? प्लस ab। ये बात समझ आती है? यस सर। जब a b से ये मल्टीप्लाई होगा a तो क्या दे देगा बताओ? a b से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b प्लस का a स्क्वायर b। देखिए ये टर्म बिल्कुल सेम हो गई। यस सर। अब जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या देगा ये बताएं? a b क्यूब a b स्क्वायर स्क्वायर। और साइन बताओ? इसके Sin- नीचे लिखूं a b स्क्वायर या कहां लिखूं? अलग से लिखूंगा। अलग से लिखेंगे। माइनस प्लस Minus माइनस a b स्क्वायर। बोले ऐसा ही है। यस सर। अब साइन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन। ये बात सही है? जी। ये कैंसिल आउट हो गया। ये नई टर्म है विद न्यू साइन। अब न्यू साइन हमारे पास प्लस का a b स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a b स्क्वायर प्लस का, और ये जो लेफ्ट ओवर टर्म थी माइनस का b क्यूब, ये मैं यहाँ लिख दूंगा। ऐसा ही है? यस सर। अब मुझे फिर से a b स्क्वायर को जीरो बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? a b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करूं बताओ? a a से, फर्स्ट टर्म से हमेशा। तो a एंड a विल कैंसिल आउट विद ईच अदर, यू आर लेफ्ट विद b b स्क्वायर, वो भी प्लस का। Yes. किसका? प्लस का। प्लस का। तो प्लस का a b स्क्वायर में ऊपर, सॉरी b स्क्वायर ऊपर लिख b दूंगा। स्क्वायर सर। तो अब जब a मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर से तो ये हमें दे देगा a b स्क्वायर। यस। सही है? माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर विल गिव्स अस b क्यूब। क्या देगा हमें? b क्यूब। b क्यूब। अब सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सब्ट्रैक्शन में साइन तब्दील हो जाती है। माइनस था तो प्लस हो गई, प्लस था तो माइनस हो गई। नई साइन को कंसीडर करेंगे, प्लस a b स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर कैंसिल, जीरो a b स्क्वायर बचे, माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब कैंसिल आउट, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। दिस इज योर आंसर। सो आप यहाँ पे आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोशेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह डिवाइड करेंगे और
यहाँ पे ये रफ वर्क अगर आप करते रहेंगे आपके सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली इतनी आसानी से जवाब आ जाएगा। आपका टारगेट ये है फर्स्ट टर्म को 0 बनाना है बस, और अगर कोई अनलाइक टर्म आ जाए उसको अलग से लिख दें, चाहे कितना भी मुश्किल सवाल हो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बिल्कुल इसी लेवल का। देखिए एक और मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ पहचानने की। हमें डिवाइड करना है y क्यूब प्लस 216 को y प्लस 6 से। किससे? y प्लस 6 से। यहाँ पे y की पावर क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो गैप कितने का है? 2 पावर्स का फर्क है। जब 2 पावर का फर्क है तो हमारे पास ऐसी टर्म आएंगी जो हमें साइड पे लिखना पड़ेगी, और जवाब में हमारे पास सबसे पहली टर्म होगी y स्क्वायर। ये बात समझ आती है? Yes. जवाब में जो क्वोशंट होगा उसमें हमारी पहली टर्म क्या होगी? y स्क्वायर। y क्यूब से 1 कम। अब देखते हैं कैसे। हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं y क्यूब प्लस 216 को किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? y प्लस 6 से। ये मैंने पहले लिख दिया, y स्क्वायर हमारी पहली टर्म होगी। अब देखते हैं कैसे। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे। यस सर। मींस y क्यूब व्हेन डिवाइडेड बाय y, सो हमें क्या मिल जाएगा? y स्क्वायर मिल जाएगा। यस सर। प्लस का प्लस का। ये हमने पहले लिख दिया था y स्क्वायर, ऐसा ही है। यस। ये बात समझ आती है? जी सर। मींस y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? y क्यूब। अब ये 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या दे देगा? प्लस 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 6y स्क्वायर। क्या दे देगा? 6y स्क्वायर। अब ये अनलाइक टर्म थी, इसके पास y स्क्वायर है ही नहीं, तो ये मैं अलग से लिख दूंगा। साइन क्या कर दूंगा? तब्दील कर दूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी भी साइन तब्दील लाजमी करनी है, ये बात याद रखिएगा। पता चला आपने तब्दील नहीं किया, प्लस का 6y स्क्वायर डाल दिया, सब गलत। अब पहली टर्म ये आ जाएगी आपकी माइनस 6y स्क्वायर जी सर। नई वाली साइन के साथ, प्लस का 216। जी सर। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस 6y स्क्वायर को डिवाइड करवा दूंगा किससे? y से। y प्लस के y से। प्लस के। तो एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, आपके पास बचा क्या? माइनस का 6y साइन के साथ। बात हो रही है साइंस के साथ। अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 6y। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 6y स्क्वायर दे देगा, और ये क्या देगा हमें पता है? ये देगा मैं 36y। 36y। कहाँ लिखूं? इसके नीचे लिखूं? अलग। अलग लिखूं। और साइन बताओ क्या आएगी? साइन आएगी माइनस का 36y। ये बात समझ आती है? यस सर। अब साइन हो जाएंगी तब्दील, ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पहले कौन सी टर्म लिखूं बताओ? पहले 30 जो नई वाली साइन, प्लस 36y। नई टर्म नई साइन के साथ, और ये जो ये लेफ्ट ओवर है ये यहाँ पे ऐड है। अब क्या करेंगे बताएं? 36y डिवाइड करेंगे y से। 36y को डिवाइड कर देंगे किससे? y से। y से। तो y and y will cancel out with each other, we are left with 36। 36। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस का 36। ऐसा ही है? यस सर। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? लिखेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा? प्लस 36y। ऐसा ही है? यस। और 6 टाइम्स 36 ये क्या होता है? 6 टाइम्स 36, 6 6 are 36, यस। 3 will be carry, 6 3s are 18, 18 प्लस 3 कितना होता है? 21। क्या दे दिया इसने हमें? मतलब 6 जब इससे 36 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 216 दे देगा। ऐसा ही है? यस। और साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 रहेगा। ऐसा ये बात समझ आती है? यस। तो हमारे पास क्वोशंट क्या बचा? क्वोशंट इज इक्वल टू y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6y प्लस 36। प्लस 36। तो ये इस तरीके से आप जो है लॉन्ग डिवीजन करेंगे ऑफ पॉलिनोमियल विद अनदर मोनोमियल और विद एनी अदर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिवीजन पॉलिनोमियल से मींस नॉन लीनियर एक्सप्रेशन से मैंने एक वीडियो अलग बनाई है, और इस तरीके की भी वीडियो बनाई है। ये एक्स्ट्रा टर्म वाली वीडियो एक और बना दी है ताकि जो बच्चों को क्वारीज थी, कंफ्यूजन थी, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गई। इसी पैटर्न पे अगर आप सॉल्व करते रहेंगे मेरी वर्डिंग्स के साथ साथ मेरे साथ, तो एक सवाल 2 सवाल मेरे साथ वीडियो के साथ सॉल्व करें, बाकी आपके ऑटोमेटिकली इस तरीके के सवाल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मैथमो अकेडमी। थैंक यू।